नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी मेनोपॉज़ल सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है, जिसका टॉपिक है वेट गेन ड्यूरिंग मेनोपॉज़। तो क्या होता है कि जब हम लोग मेनोपॉज़ल एज ग्रुप में होते हैं या मेनोपॉज़ अप्रोच कर रहे होते हैं तो यूजुअली हमारी बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट होता है, तो जिसके कारण जो है हमारा वेट गेन होता है और ये कभी-कभी बड़ा ही डिस्टर्बिंग होता है। तो क्यों होता है ये वेट गेन और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि मेनोपॉज के दौरान जो है कई सारे हार्मोनल चेंजेस फीमेल की बॉडी में होते हैं। जो हार्मोन का लेवल होता है हम लोगों की बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, वो कम हो जाता है। तो ये कम होता हुआ हार्मोन लेवल सारे सिस्टम्स पे एक्ट करता है और उसमें से एक होता है मेटाबॉलिज्म। तो फीमेल की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है वो कम हो जाता है। तो इस कम मेटाबॉलिज्म होने के कारण क्या होता है कि फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये जो फैट होता है वो जो है सेंटर ऑफ द बॉडी में, यानी कि पेट पे और जांघों के चारों तरफ जो है वो इकट्ठा होने लगता है, हिप्स पे, पेट पे। तो ये जो है वो एक तरीके से शेप बिगाड़ता है फीमेल की बॉडी का, और ये कोई भी फीमेल नहीं चाहती, तो इसलिए इसको ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग लगता है। करीब करीब 5 to 10% का आप जो है वेट गेन या इंच गेन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज। अब क्या है कि इसका एक रीजन जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप अगर डायबिटिक हैं या आपके पेरेंट्स जो है डायबिटिक रहे हैं, या आपकी जो है जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा है कि आपके फैमिली में ओबेसिटी रन करती है, तो भी आप जो है ज़्यादा वेट गेन करते हैं। अच्छा, यूजुअली जो है इसका कारण ये होता है कि अब आप जैसे मेनोपॉज़ल एज ग्रुप में आ गए हो, बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, बच्चे सब बाहर निकल गए हैं, तो दिन भर जो है आपका जो भाग दौड़ रहता था, बच्चों के आगे पीछे रहना, दिन भर दौड़ना भागना, वो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो आपका रूटीन का काम घर में रहता था, वो काम आपका कम हो गया है। तो खाना तो आप उतना ही खा रहे हो और फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है, तो जो ये इनटेक और कैलोरी बर्नआउट का जो रेशो है वो बिगड़ रहा है, तो इसलिए फिर आपका वेट गेन होना ही होना है। तो और दूसरी बात ये है कि इस वाली एज ग्रुप में जो है वो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया, तो आप मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, एक्टिविटी भी स्लो है, और हार्मोन लेवल भी कम है, तो इसके लिए फिर जो है वेट गेन होता है। जैसे कि कई बार पेशेंट बोलते हैं ना कि मैम डाइट तो हमारी उतनी ही है, हम तो पहले भी उतना ही खा रहे थे जितना अभी खा रहे हैं, मगर तब भी हमारा वेट गेन हो रहा है। तो ये इसका यही रीजन होता है कि आप खा तो उतना ही रहे हो, मगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है और आपका मेटाबॉलिज्म भी लो है, तो आप जितना भी खा रहे हो उसको वो उतनी तरीके से पचा ही नहीं पा रहा है, तो वो जो है उतना बर्नआउट ही नहीं है कैलोरी का। अच्छा, इस एज में क्या है, मसल मास भी कम हो जाता है। मसल्स जो होती हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपकी बर्न होती है। अब क्योंकि मसल मास कम है, तो जो भी आप खा रहे हो ग्लूकोज, वो मसल्स भी उसको उतना यूज नहीं कर रही, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, जो फैट बन के जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो क्योंकि मसल मास कम है, तब भी आपको जो है वेट गेन होना ही होना है। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको अपना इनटेक, जितना आप कैलोरी का ले रहे हो और जितना आप बर्न कर रहे हो, उसका रेशियो देखना होता है। जो भी आपका नॉर्मल खाना है उससे आप कोशिश करिए कम से कम 200 कैलोरी आप कम खाइए, तब आप जो है उसको बैलेंस कर पाएंगे, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। जब आप जो है कम खाएंगे और बॉडी आपकी जो है ज्यादा कैलोरी डिमांड करेगी, तब जो है वो जो आपका फैट डिपॉजिटेड है उसमें से वो कैलोरी लेगी और तब आपका फैट छटेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमको अपनी कैलोरी किस तरीके से बर्न करनी है। अब बच्चों वाली भागदौड़ नहीं है, तो हमें फिर थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे अपने, ताकि कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी बर्न हो हमारी। इसीलिए यूजुअली इस एज ग्रुप में बोला जाता है कि आप जो है मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करिए, क्योंकि मसल कम हो रही है, जब आप मसल बिल्ड करोगे तो उसमें एनर्जी लॉस होगी, उसमें एनर्जी लॉस होगी, तो फिर जो है आपका जो ये फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फैट डिपोजिशन हो रहा है, इसको जो है कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब इस एज ग्रुप में आपका जो है वो कैल्शियम भी डिप्लीशन हो रहा है, इसमें आपकी मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, तो बहुत बार जो है पेशेंट बड़े इरिटेट हो जाता है कि हम ये भी देखें वो भी देखें, क्या क्या देखें। तो जो है आप
इसमें फिर एक काम कर सकते हैं कि डाइट अपना कंट्रोल करिए, मतलब डाइट की आप जो है क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्वालिटी आप जो खाते हैं डाइट में चाहे तो वही रखिए। थोड़े नट्स, थोड़े फ्रूट्स, थोड़े वेजीज जो हम लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ लीजिए, पर उसकी क्वांटिटी कट कर दीजिए आप। अपनी डाइट में आप फैट कट करिए और जो है ग्लूकोज कट करिए, और प्रोटीन का इंटेक जो है वो बढ़ाइए। क्या होगा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने से? आपको एनर्जी तो रहेगी, मसल मास भी इम्प्रूव करेगा वो, और जो है आपका प्रोटीन हमेशा वेट लूज करने में भी हेल्प करता है और डिपॉजिट भी नहीं होता है। तो ये अगर 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगी तो इसमें क्या होता है, जो अननेसेसरी वेट गेन है उससे आप जो है छुटकारा भी पा जाएँगी और उतना ज़्यादा आपका वेट गेन होगा भी नहीं। और थोड़ा-सा जो है अपना मेंटल मेकअप करिए इस तरीके से, थोड़ा-सा अपनी बॉडी चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए, थोड़ा-सा उसको एक्सेप्ट करिए और थोड़ा-सा जो है अपने आप को प्रिपेयर करिए, थोड़ी मेहनत करिए और मस्ती से अपना मेनोपॉज़ का जो ड्यूरेशन है उसको निकालिए। थैंक यू सो मच।